कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाम। मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गर्भ कल्याणक का यह उत्तर रूप हमें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। जीवन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को शांत करने का यह बिना कहे ही उत्तर मिल रहा है कि संसार में, अभी आपने पूजा की, उसमें 3 रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु। जन्म होता है, बुढ़ापा आता है और मर जाते हैं। यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चलेगा? आज प्रभु बोल रहे हैं, अगर तुम भी पुरुषार्थ करो तो मेरी तरह यह अंतिम जन्म होगा। अब प्रभु को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदिनाथ भगवान की जब पूजा करते हैं, कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निकले जंत्री में तार हो, मारी दीन तड़ी सुन विनती, मारी दीन तड़ी सुन विनती। यह प्राचीन पूजा प्राचीन पूर्वजों के मुख से हम सुनते थे जब छोटे थे, तब फिर करते भी थे। निश्चित रूप से चारों गतियों के दुख का वर्णन वहां किया गया है और हर प्राणी की यही स्थिति होती है। जब जन्म लेता है तब तो वह यही सोचता है, हे भगवान बहुत दुख मैंने पा लिए, अब दोबारा से मुझे जन्म न लेना पड़े। लेकिन यहाँ के रास रंग में, राग रंग में ऐसा रच पच जाता है कि उसको ये भान ही नहीं होता कि मुझे दोबारा अब मरना भी है। अभी तो सब मर जाएंगे, उसके बाद में मरेंगे, ये स्थिति है। वो यही सोचता रहता है, मेरा नंबर अभी नहीं है, अभी तो पहले सबका नंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने कौन सी घड़ी किस व्यक्ति का बुलावा आ जाए, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है और जो ऐसी भावना भाता है वही गर्भ कल्याणक उन्हीं का मनाया जाता है। समझ में आया? वो तब ही मन गर्भ कल्याणक मना पाते हैं या उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है जब वे पूर्व में ऐसी भावनाएं भाए, उन्होंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं अनेकों जन्म की तपस्या का फल जब होता है तब जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तभी जाकर माता के गर्भ में रात में यहाँ पर वह दृश्य देखने लायक था कि किस प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि से चलकर वह देव माता के गर्भ में आते हैं और माता को 1 नहीं 2 नहीं 16 स्वप्न आते हैं, जिनका फल आज रात्रि में आपको यहाँ पूरा देखने को मिलेगा। समय आप लोगों के पास में यदि अनुकूल होगा तो, नहीं तो होता ही है, कल भी देखा हमने कि जल्दी जल्दी में फिर स्वप्न बताने पड़े, है न? तो फिर जल्दी जल्दी फलों का स्वप्न बताने पड़े कि हाँ एक, नहीं तो वही स्वप्न संगीतकार के माध्यम से और नाटक मंडली के माध्यम से आपको धीरे धीरे भी सुनने को मिल सकते थे। तो बात यह है, गर्भ कल्याण की अपन बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब सौभाग्यशाली हैं
कि पंच कल्याणक, एक ये भी बात बता दूं, पहले पंच कल्याणक भी बहुत दुर्लभता से देखने को मिलते थे। साल 10 साल 5 साल में एक आध कोई पंच कल्याणक मिल गया तो मिल गया, लेकिन अभी आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि क्योंकि आजकल तो चटमन्नी और पटब्याह तुरंत सब काम हो जाते हैं, इसलिए पंच कल्याणक अब कराना भी सरल हो गया और सब चीजें व्यवस्थित मिल जाती है। इसलिए पहले सोचना पड़ता था, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? तो गर्भ कल्याणक के इस पावन अवसर पर, जैसा कल मैंने बताया था कि हम गर्भ कल्याणक मनाएं, गर्भ में ही किसी जीव का कल्याण न कर दे। अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भले ही कानून ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, कानून के द्वारा गर्भपात करना और गर्भपात कराना वैसी ही सजा है जैसे एक जीते जागते व्यक्ति को मारने की सजा है, वही सजा है। लेकिन सब घूम रहे हैं, भले ही सफेद कोट पहनकर वह काला काम करता है, सफेद कोट पहनकर वह डॉक्टर, वह क्लिनिक नहीं, वह अस्पताल नहीं, वह सलाटर हाउस कहूंगा, उसको सलाटर हाउस कहूंगा मैं इस मंच की वेदी से, कि वेदी के मंच से, कि किस प्रकार से वह हत्या होती है। वह हत्या है एक जीते जागते इंसान की, वह हत्या है एक मातृत्व की, वह हत्या है एक हमारे संस्कारों की। जो संस्कार हैं, पहले 4-4 5-5 संतान होती थी तो भी उनका पालन पोषण अच्छे से होता था, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज केवल मात्र ये 2 संतान वाला कंसेप्ट कर दिया, उसमें भी एक लड़का और एक लड़की हो। यदि 2 लड़की होगी तो नहीं। स्पष्ट है ये क्या हो रहा है, कौन जागेगा? बोलो, जागना आपको पड़ेगा। जहां पर पानी छानकर पीने की परंपरा है, जहां पर जमीकंद नहीं खाने की परंपरा है, आलू प्याज नहीं खाने का नियम ले लेते हैं, पानी छानकर पीने का नियम लेते हैं, और वही जाकर जब अस्पताल में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं तो क्या होता है बताओ? किस प्रकार से छुरी चलाई जाती है। अरे बाहर में जन्म ले लेता है और उसको कोई दर्द होता है तो मां के आंचल में जाकर छिप जाता है। कोई उसको तेज आवाज में बात करता है तो दौड़कर अपनी मां के आंचल में चला जाता है। कोर्ट में बोलते हैं ना, गोद में पलने वाले के लिए असीम प्यार और कोर्ट में पलने वाले की हत्या। ये कैसा मातृत्व है, ये कैसा मातृत्व है बोलो। इसलिए यहां तो बुंदेलखंड है, यहां बहुत कम ऐसे हुए केस हुए होंगे, लेकिन बता दूं प्रायश्चित ग्रंथों में हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन जहां मां ही हत्या कर दे उसका कोई भी प्रायश्चित ग्रंथों में भी नहीं है, उसका ग्रंथों में भी प्रायश्चित नहीं है। वो तो आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर ही आप निवेदन करें और वो ही पवित्र करेंगे, नहीं तो वो आहार दान देने के योग्य नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है, करवाया है, तो वो आहार दान देने के योग्य नहीं है, सुत्तग्रस्त है जब तक उनका प्रायश्चित नहीं होता है। न वो पूजा पाठ, उनकी पूजा पाठ करना भी सार्थक नहीं है। इसलिए केवल जच्चा और बच्चा की अगर मृत्यु का सवाल है तब जाकर वह क्षम्य है, अन्यथा वह एक अपराध है, वह हिंसा है। उस हिंसा से आप बचें, और निश्चित रूप से केवल मात्र यह हिंसा ही नहीं, 4 प्रकार की हत्या है। एक अतिथि की हत्या है, अतिथि, और अतिथि हमारे भारत में देवता कहलाता है। अतिथि देवो भव, देखो कुबेर इंद्र बोल रहे हैं, निश्चित रूप से इनके संस्कारों में ऐसा गुट्ठी में पिलाया गया है, तब ये बात बोल रहे हैं। अतिथि देवता के समान होता है, तो एक अतिथि की
हत्या करना निश्चित रूप से कितना बड़ा पाप होगा। जो आपकी शरण में आया है, शरणागत की हत्या है। अरे शरण में तो कोई पशु पक्षी भी आ जाए उसको भी बचाया जाता है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव का वह संस्मरण आपको याद होगा, वह प्रकरण आपको याद होगा कि जब एक शिकारी ने तीर चलाया कबूतर पर, कबूतर जाके गिरा। चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जो थे मेघनाथ, मेघदत्त, उनके चरणों में राजा थे वो, और उनके चरणों में जाके गिरा। शिकारी बोलता है मेरा शिकार है, मैं लेऊंगा, मैंने मारा है इसको। और अभी वो मरा नहीं था, तड़प रहा था। उन्होंने उसको गोद में उठाया, उसका तीर बाण निकाला और उसको उपचार करवाया राजा ने। और वो कहता है कि देखो आप तो राजा हैं, आप न्याय करने वाले, अन्याय करने वाले नहीं है। मैंने अपने परिश्रम से तीर चलाया था, तो तुम्हें मांस चाहिए ना, मांस चाहिए ना, उतना मांस मेरा ले ले, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दे। और उन्होंने अपनी जंगा का मांस निकालना शुरू किया। तराजू मंगाया गया, मैं राजा हूं, अन्याय नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। एक तरफ कबूतर को रखा और एक तरफ अपना मांस निकाल के। है कोई ऐसा बोलो? यहां तो अंदर पलने वाले की बात हो रही है, जो स्वयं की ममता है उसकी हत्या हो रही है, और एक तरफ उस पक्षी की जान बचाने का भी, ये भी उदाहरण अपना ही है और दूसरा नहीं है यहां पर। और वो जैसे ही मांस निकालना शुरू किए, वह अपना वजन बढ़ाना शुरू कर लेता है, क्योंकि वह कोई कबूतर नहीं था, वह तो देवता था, और देवता ने अपने रूप बनाया था। जब देखा ये तो अपना मांस निकालते ही जा रहे हैं, अपने असली रूप में प्रकट हुआ और चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था, बाकी कुछ भी नहीं। उनका पांव भी उसने तुरंत अपने देवता के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से ठीक कर दिया। यह है उदाहरण शांतिनाथ पुराण में। बोलो, और कहा हम शरणागत को ही, उसको ही किनारे लगा रहे हैं। इसी प्रकार से दीनहीन की हत्या है। जो दीनहीन है, बोल नहीं सकता, वह आपके पास में आया। पद्म पुराण में अनेकों जगह, एक जगह नहीं, और पुराणों में भरे पड़े हैं, जो आपकी शरण में आए, जो दीनहीन हो, जो कन्या है, जो स्त्री है, जो गाय है, इन पर कभी भी शस्त्र मत उठाना। शस्त्र नहीं उठाने की जगह बताइए, कई जगह है। पद्म पुराण में रविसेन आचार्य कह रहे हैं, इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाना, स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। जो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रहा हो रण में, शस्त्र नहीं उठाना। जो मुंह में तिनका ले ले और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, शस्त्र नहीं उठाना। तृण ले ले, तिनका ले ले, हार स्वीकार कर रहा है, वो सरेंडर हो गया है। ये आप तो उसी की दीनहीन की हत्या कर रहे हैं। ये मातृत्व नहीं है, और यह खून, अपने ही खून की हत्या है। अपना ही वंश है, अपने ही वंश की। और बता दें, कई बार ऐसा होता है, आजकल ये एक ट्रेंड चला है नितिन भाई, हाँ अभी कुबेर नहीं बोल रहा, कि ये ट्रेंड चल चुका है कि व्यक्ति की विवाह एक तो लेट होता है। पहला तो पहले 17-18 साल की उम्र लड़की की और 21 साल। आचार्य श्री जी ने कई बार प्रवचन किया, विवाह कब, मैंने उसका टाइटल मैं तो लिखता था, विवाह कब करना चाहिए। जिस उम्र में विवाह आचार्यों ने बताया, उस उम्र में करो ना। अब 30-30 साल के लड़का और लड़की हो रहे और घर में बैठे हैं। बोलो, क्या ये उम्र है? एक तो बुढ़ापा पहले से आप ले आए और अब विवाह कर रहे हो, फिर संतान नहीं चाहेंगे। अभी 4-5 साल 10 साल तक तो संतान नहीं चाहेंगे, और आ जाती है अवांछित, तो ये काम होता है। अब क्या हो रहा है, ढेर आप बेंगलोर, पूना, बंबई, वहां कचरे के ढेर में मिलेंगे आपको टुकड़े। बोलो, क्या ये मातृत्व है? क्या ये पंच कल्याण, अपन गर्भ कल्याण की बात कर रहे हैं? कभी भी अनुमोदना नहीं करना, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहें और चाहे आप बाजना जैसे छोटे से गांव में रहें। मैं तो कहता हूं, ऐसी मेट्रो सिटी से तो बाजना जैसे छोटे गांव में रहना अच्छा है, जहां पर कम से कम हमारे संस्कार तो जीवित रहते हैं,
हमारे संस्कृति तो जीवित रहेगी जहां पर हम अपने मूलभूत सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे साथ में होना चाहिए। इसलिए यह आज जो बाहर पढ़ने का, एक लड़कियां पढ़ने जाती है, मेरा पढ़ाई का निषेध नहीं है, क्योंकि मैं तो आदिनाथ का वंशज हूं और आदिनाथ भगवान मेरे पूर्वज हैं, आराध्य तो है ही, उन्हीं की संतान है हम तो इसलिए वो पूर्वज है, वो तो सबसे पहले स्त्रियों को ही शिक्षा दिए हैं। तो शिक्षा के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और बाहर 100 में से खड़ी कर देना आप लाके मेरे सामने। सत्य बात है तो सत्य ही है घटना। और वर्तमान में तो वो बात है 2008 की चातुर्मास, अभी चल रहा है 2022। बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। अपने आप को सुधार लाओ। गर्भ कल्याणक मनाने का इसलिए आचार्य श्री जी ने नेमावर में गर्भ कल्याण के ऊपर प्रवचन किया था। मुझे याद है उन्होंने मोबाइल पर प्रवचन किया था। उन्होंने गर्भ कल्याण के दिन मोबाइल पर प्रवचन किया था, क्योंकि सारे के सारे पापों की जड़ है तो ये मोबाइल है। चाहे वो चैटिंग है, चाहे फेसबुक है, चाहे फेसबुक है, चाहे टेक्स्टबुक है, या चाहे ट्विटर है, ये सब कुछ आप देख लो। उसके माध्यम से 80-80 साल की माताएं भी दोबारा से शादी कर लेती है। बोलो, छोड़कर। क्यों? क्योंकि बंधन को प्राप्त दूसरे से हो जाती है। क्या ये हमारी संस्कृति है? बोलो। भले ही भारतीय कानून इसको मान ले, लिव इन रिलेशनशिप, उसमें ही बता देता हूं आपको, भारतीय कानून इसको इजाजत दे रहा है। आप लोग ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है, बजा ही रहे, ताली बजाएंगे, लेकिन ये शर्म की बात है कि एक साल हम इसके साथ रहेंगे, दूसरे साल दूसरी के साथ, तू भी फ्री मैं भी फ्री। क्या ये चाहोगे आप लोग? बोलो। हर व्यक्ति की गर्दन यहां पर हिल रही है। नहीं महाराज, एक भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। कानून बनाने से क्या होगा? क्या तुमने कानून बनाने का क्या ठेका ले रखा है क्या? हम तो कानून को भी चैलेंज देंगे। जब तक भारत की धरती पर हमारे जैसे संत विराजमान हैं, तब तक तो होगा नहीं ऐसा। तब तक तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं होगा कि एक साल इसके साथ रह लो और दूसरे साल उसके साथ। ये भारत में तो नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर आप जैसे सुधी श्रावक यहाँ पर रहते हैं। ऐसा कभी भी 3 काल में होगा नहीं। हाँ, चोरी छिपे कोई करे तो हम उसके वो जिम्मेदार नहीं, उसको भी लेकिन अपन को समझाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को आज इस गर्भ कल्याण के पावन दिन हमें स्वीकार करना है। हमें कभी भी इस प्रकार का पाप नहीं करना है जिसके माध्यम से हम संस्कारों की बलि चढ़ा दें। निश्चित रूप से सुना है, जब सर्पणी अंडों को जन्म देती है, सर्पणी अंडों को देती है और उसमें से सांप निकलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो वो बच्चों के माध्यम से उन जब भूख लगती है उसको तो खा जाती है। कुतिया भी पिल्लों को जन्म देती है और उसे भी जब बहुत भयंकर भूख लगती है और वेदना सताती है तो खा जाती है। लेकिन पशु पक्षी भी ये करते तब कर रहे हैं जब भयंकर उनको पीड़ा हो रही है और भूख लग रही है। यहाँ तो बिना भूख के खाया जा रहा है। क्या ये मातृत्व है? क्या ये मातृत्व है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे अपन। वो जीव आना चाहता है उसको आने दे। आज कल रात में जैसा बता रही थी कि हमारा बेटा कैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, हमारी बेटी कैसी हो, पूर्णमती माँ जैसी हो। ये नारे तो लगाते हो, लेकिन आने तो दो उसको। पहले आने देंगे तब वो सब बन जाएंगे और सब कर लेंगे। एक माँ ने ही आपको जन्म दिया। सुन लो, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, माँ यदि मान लीजिए पेट से परलोक पहुंचा देती, क्या आप यहां पर होते आज? बोलो। तो उसने आपको इतना बड़ा अवसर दिया है, अब आप अपने ही साथ में ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो अपनी बिरादरी का होता है उसी को काटा जाता है। लकड़ी को कुल्हाड़ी नहीं काटती है, उसमें जब तक हैंडल न डले
और वो हैंडल वो हत्ता काय का होता है, लकड़ी का। वो लकड़ी कुल्हाड़ी में जब डल जाती है अपने को ही काटना शुरू कर देती है। यही स्थिति हमारी हो रही है। ऐसा हम कोई भी कुकृत्य न करें। आज इस पंच कल्याण के इस पावन अवसर पर, गर्भ कल्याण के अवसर पर, क्या आप लोग ये नियम लेने के लिए तैयार हैं कि हम कभी भी न तो गर्भपात करेंगे न करवाएंगे? बोलो, सारी बच्चियां इतनी हरी बैठी है, बोलो, हाथ ऊंचा करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, सारे के सारे हाथ ऊंचे। भैया कैमरा वाला उधर देख लो, एक बार उस तरफ घुमा लो। तो आप लोग कभी भी हाथ ऊंचे रखो। अभी गर्भ कल्याण के इस पावन अवसर पर आज हम ये है शपथ लेते हैं कि जच्चा और बच्चा, मतलब मां और बच्चे की जान पर कोई खतरा है, दोनों में से एक को बचाना है। उसके अलावा कभी भी हम कभी गर्भपात नहीं कराएंगे, न कोई करने वाला है उसको अनुमोदन करेंगे कि नहीं ये सही है या ऐसा है, या तुम चले जाओ वहां पर, हमने भी करवाया था, ये कभी भी नहीं करेंगे। मनोरंजन ही मनोरंजन में थोड़ा सा अध्यात्म अपन पी लें तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। बस उसी मनोरंजन में आपको आत्मा की ओर भी दृष्टि रखनी है, तभी हम उन तीर्थंकर प्रभु का जो जन्म कल्याण के यहाँ मना रहे हैं वह सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मनोरंजन में मन का भंजन न हो, मन का रंजन हो, तभी वह रंजायमान होगा। और आत्मा में जब रंजायमान हो जाता है तो फिर कहना ही क्या होता है। प्रभु का यह जन्म कल्याण आज पार्थिव जो शरीर है, उस पार्थिव शरीर का अंतिम यह जन्म है। अब इसके बारे में कोई भी जन्म वो नहीं लेंगे, इसीलिए तो इसको जन्म कल्याण की सार्थकता दी है। और इतना ही नहीं, केवल मात्र तीर्थंकरों का जब जन्म होता है उसी को ही जन्म कल्याण कहते हैं। बाकी तो और भी ऐसे हैं जिन्होंने उसी भव में मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन उनका जन्म कल्याण नहीं मनाया जाता, केवल मात्र तीर्थंकरों का जन्म कल्याण मनाया जाता है। क्योंकि इस जन्म के साथ में प्रकृति का कण कण पुलकित हो उठता है, रोम रोम आनंद हर्ष उल्लास से उल्लसित हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के जन्म के समय। इसलिए तीर्थंकर प्रभु का यह जन्म है, इस जन्म में अनेक मंद मंद वायु बहना, शीतल वायु बहना, सुगंधित वायु बहना, ये सब अतिशय घटित होते हैं। कल मैंने बताया था भगवान के अरिहंत प्रभु के कितने अतिशय होते हैं, बोलो? 46 मूल गुण होते हैं। उन 46 मूल गुण में 34 तो अतिशय होते हैं। समझ में आया? 34 अतिशय, 8 अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। देखो पाठशाला की बहन बोल रही है। इसीलिए ये 46 मूल गुण, उनमें से 34 में भी 10 जो अतिशय होते हैं वे जन्म के अतिशय होते हैं। काय के अतिशय? जन्म के अतिशय होते हैं। उन 10 जन्म के अतिशय के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अतिशय रूप सुगंधितन नहीं पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण ससरु 8 रु, समचतुष्ट संस्थान, वज्र वृषभ नाराच जुत, ये जन्मत 10 जान। आचार्य पूज्यपाद ने नंदीश्वर भट्टी में भी इनको संस्कृत के माध्यम से उल्लेखित किया है। और ये 10 अतिशय जन्म के साथ ही घटित हो जाते हैं। अत्यंत सुंदर रूप, प्रभु का रूप ऐसा होता है जिस रूप के आगे अन्य कोई रूप नहीं होता है। क्योंकि भट्टामर में आचार्य मानतुंड क्या कहते हैं, बोलो? ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने के ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूप। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते तो है महाराज, लेकिन बस गाड़ी की तरह पढ़ देते हैं, सीधे सीधे ट्रेन की तरह चली जाती है गाड़ी। इस धरती पर जितने परमाणु हैं उतने परमाणु
सारे के सारे जो उत्कृष्ट परमाणु हैं उनके द्वारा प्रभु आपकी देह निर्मित हो गई, इसलिए अब दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे गुरुवर को देखें तो ऐसा ही रूप देखने को मिलता है कि थे जितने परमाणु वो सब लग गए गुरु जी के बनाने में, तो उनके समान दूसरा होगा कैसा। अरे मनुष्यों की बात तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थिरक कर ठहर जाते हैं उनके रूप को देखने के लिए, उनके उस लावण्य रूप, उनके उस आकर्षक रूप, उनके उस जो खींच लेता है सहज ही अपनी ओर, ऐसा सुंदर अतुल रूप उनको प्राप्त होता है। फिर सुगंधित शरीर आप लोग डिओडेंट के माध्यम से दिन भर लगाने में लगे रहते हैं, अपने इत्र गुलेल क्या फुलेल सब लगाते रहे, फिर भी बदबू ही मारता है, लेकिन उनके शरीर से कभी बदबू नहीं आएगी। ऐसा अत्यंत सुगंधित शरीर, पसीना नहीं पसेव, पसीना नहीं आना, उनको पसीना नहीं आता है, कितनी भी गर्मी पड़ो पसीना नहीं आएगा। फिर निहार नहीं निहार, निहार नहीं होता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, ईसरी में आचार्य श्री जी थे सन 1983 का चातुर्मास का हुआ, ईसरी में हुआ, और उस समय आचार्य श्री जी के पास में कलकत्ता के एक वैद्य आया करते थे, ब्राह्मण थे जाति से, और वो वैद्य आए जब उन्होंने जैन धर्म के बारे में भी जानते हैं, वो लोग भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सब दर्शनों का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने आचार्य श्री जी से पूछा, आचार्य श्री जी और सब बात सही है, लेकिन आपके तीर्थंकरों का आहार होता है और निहार नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आई। इनकमिंग हो, आउटगोइंग बिल्कुल भी ना हो, तो ये समझ में नहीं आ रही है। अभी ताली नहीं, अभी ताली अब बजाना जब आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो हमारे समझ में नहीं आ रही कि उनका निहार नहीं होता है। आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी वो तो बिना रुके तुरंत बोलते हैं, ऐसे लोगों से तो बात करने में। तो बोले एक बात बताओ, आप लकड़ी जलाते हैं, हाँ, तो राख होती है, बोलो वही तो बोल रहे हैं। अब और ज्यादा उनको अपनी बात पुष्टि मिल गई, लकड़ी जलाते हैं राख होती है। अच्छा बताओ, अपन 1 किलो लकड़ी जलाएंगे कितनी राख होगी? 50 ग्राम के आसपास। अच्छा 10 किलो जलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी राख, 1 किलो हो जाएगी, है ना। अच्छा थोड़ी लकड़ी जलाएंगे तो थोड़ी राख होती है, ज्यादा लकड़ी जलाएंगे तो ज्यादा राख होती है। अच्छा ये बताओ, कपूर जलाएंगे तो, वो देखने लग गए, अब कपूर जलाएंगे तो कितनी क्या बचेगा? बोले कुछ नहीं बचा। अच्छा 50 ग्राम कपूर जलाएं तो, 5 किलो जलाएं तो, 50 किलो जलाएं तो, 500 किलो जलाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा। बस तीर्थंकर प्रभु की जठराग्नि ऐसी ही होती है, उसमें कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है। हमारे गुरु जी की भी आपको बता दूं खास बात है, वो आहार लेते हैं लेकिन उनका निहार बहुत अल्प होता है। ये स्वस्थता की पहचान है। हम लें और बहुत कम आउट हो, यह उसी का हो सकता है जिसकी जठराग्नि बहुत मजबूत होती है, जिसकी जठराग्नि बहुत मतलब प्रज्वलित होती है। इसलिए मंदाग्नि वाले जो होते रहे वो हमेशा पेट के रोग की शिकायत ही मिलते रहेंगे। तो तीर्थंकरों को ऐसा कभी भी कल्पना भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से उनका आहार होता है, निहार नहीं होती है, निहार नहीं होता है। फिर हित मित और प्रिय वचन, ये 5वीं उनका यानी जो है अतिशय है। और अतुल्य बल, अतिशय का मतलब ही है जो अन्य में नहीं पाया जाएगा, अन्य में नहीं पाया जाएगा। अतुल्य बल के धनी होते हैं, ऐसा बल होता है उनमें कि अच्छे अच्छे पिछाड़ दिए जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि भगवान महावीर स्वामी के कितने नाम? 5 नाम है ना। श्रीवीर माँ अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर। आप तो पूजा की 2 पंक्ति याद रख लो हमेशा, 5 नाम याद मत रखो। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं हम पाठशाला में, तो वही अपना यहाँ पर है। तो वीर नाम कैसे पढ़ा? वीर नाम ही ऐसे पढ़ा, क्यों? क्योंकि वो बचपन में भी शेर से लड़ने, शेर से भी और ज्यादा होता है अष्टापद, जिसके 4 पांव ऊपर होते हैं और 4 नीचे।
उससे भी भिड़ जाते थे। जिस प्रकार से कहते हैं कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब थे तब उन्होंने उस अष्टापद के दांत गिन लिए थे, उसी प्रकार से भगवान महावीर तो उनसे कई गुना आगे थे। ऐसे अतुल्य बल के वे धनी होते हैं। फिर दूध के समान उनका रक्त श्वेत होना आज का विज्ञान नहीं मानेगा। आज का विज्ञान कहता है ये हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी बॉडी में उनका दूध श्वेत। हालांकि दीदी तो नीलम दीदी तो पूरी छाई में दृष्टि बोलेंगे तो श्रद्धान है उनको तो इसलिए उनकी बात नहीं, लेकिन वर्तमान में जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है उसके माध्यम से हम भटक जाते हैं, हमारा श्रद्धान नहीं हो पाता है। लेकिन बंधुओं, जब एक बालक किसी की कोख में, एक माँ की कोख में आता है और प्रकृति उसे 2 कटोरे दूध दे देती है, उसके आंचल में 2 कटोरे दूध उमड़ आ जाता है। जब एक बालक के प्रति किसी का वात्सल्य, करुणा, ममता ऐसी हो तो उसके लिए 2 कटोरे दूध आ जाता है। तो मानते हो कि नहीं मानते हो? ये भी नहीं मानते हो? मानते हैं। तो जिसका रोम रोम, जिसका चराचर पदार्थों के प्रति समर्पित हो, प्रेम, वात्सल्य, करुणा उनके रोम रोम से झरे तो उनके सारे शरीर में लाल रक्त की जगह श्वेत रक्त हो जाए तो इसमें क्या अतिशय है? कोई अतिशय नहीं है। इसलिए उनका जो दूध है, उनका जो रक्त है वो दूध के समान श्वेत होता है। और फिर ये तो आप जानते ही हैं, तीर्थंकर का जब रूप अत्यंत सुंदर है तो सम चतुर संस्थान उनका होता है और वज्र वृषभ नाराज सैनन के वो धारी होते हैं। इसी प्रकार से अंतिम है 10वां, 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं, 900 व्यंजन होते हैं, तिल मसा आदि ये व्यंजन है और शंख गदा आदि ये जो है लक्षण है। ऐसे लांछन 108 और 900, 1008 शुभ लक्षणों, अशुभ नहीं, अशुभ भी होते हैं, गिरगिट आदि जो छिपकली आदि ये भी। तो ये अशुभ जो नाभि के नीचे होते हैं वो अशुभ चिन्हों में भी आ जाते हैं। अशुभ कोई भी चिन्ह उनके नहीं होते, शुभ, और वो भी सुंदर। ऐसे नहीं कि आप लोग टेटो वेटो बना लेते हो ना, क्या बनाते हो आजकल? टेटू ही बोलते हैं ना। हाँ, तो एक भद्दे जैसे लगने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। आचार्य श्री जी के आप देखो अनेकों स्थानों पर शुभ लांछन है, लेकिन क्या वो आपको दिखते हैं? गौर से देखोगे तब तो आपको दिखेंगे, अन्यथा देखते रह जाओगे। इस प्रकार से ये आपको 10 हमने अतिशय बताए, इनके द्वारा प्रकृति भी अपने आप में प्रमुदित हो जाती है निश्चित रूप से। अभी यहाँ पर आप लोग यहाँ से जन्माभिषेक के लिए निकलेंगे, जन्माभिषेक का जुलूस निकलेगा, बहुत ही ऐसा जुलूस निकले जो भूतों ने भविष्यति। अभी गर्भ आपका घट यात्रा के दिन जो जुलूस निकला था उससे भी 21 ग्राम होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, और हुआ भी है। बाहर में बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बालक जब सुमेरु पर्वत पर लेकर जाकर सौधर्म इंद्र, अब ये पूरी प्रक्रिया तो आपको बता दी होगी कि किस प्रकार से अयोध्या नगरी में जैसे ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है वही घंटा, भेरी, शंखनाद और वाद्य यंत्रों के द्वारा चारों निकायों को देवों को पता लग जाता है। और 7 प्रकार की जो देव सेना होती है उस देव सेना के साथ में यहाँ पर हाथी, घोड़ा, रथ, पियादे, गंधर्व, बैल और नर्तकी, ये 7 प्रकार की देव सेना है। इसके माध्यम से वे यहाँ अपने सौधर्म इंद्र पूरे परिवार के साथ, परिकर के साथ में यहाँ आता है और 3 परिक्रमा लगाता है। उसके बाद में ऐरावत हाथी पर बैठकर वह पांडुशिला जो ईशान कोण में बनी होती है उसी पांडुशिला पर विराजमान करके 1008 कलशों द्वारा वह अभिषेक करेगा। यहाँ पर भी कलश कितने बड़े होते हैं बोलो? अभी भजन में पढ़ते नहीं ये लोग, वसुयोजन गहराई वाले, चमुयोजन चौड़ाई वाले, 4 कोस यानी 1 योजन, 4 कोस मुख के कलश आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से
गगरी भरो, है ना। लेकिन मैं उस अभिषेक के भी इस अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जन्माभिषेक भी करो आप लोग बहुत आनंद और उत्साह के साथ में। अभिषेक भी 5 प्रकार का होता है, यदि प्रकरण आ गया तो बता देता हूं। एक होता है राज्याभिषेक, जब अभी तीर्थंकर प्रभु दीक्षा लेंगे कल, उसके पहले राज गद्दी पर बैठेंगे, राज्याभिषेक। फिर दीक्षा लेंगे तो दीक्षाभिषेक। तीसरा होता है जन्माभिषेक, और ऊपर जो देवों में जैसे ही जन्म लेते हैं तो देवाभिषेक। और जब पंच कल्याण पूरे हो जाएंगे और पंच कल्याण से युक्त जो प्रतिमा होती है, जो जिनेंद्र भगवान बन जाते हैं, उसका नाम है जिनाभिषेक, जिनाभिषेक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर कभी बात करेंगे और अभिषेक के बारे में तो आपको बताएंगे। और इसके साथ में ही महिलाएं, आपके नंदीश्वर भक्ति में ही आता है, नंदीश्वर भक्ति जो है उसी में पूज्यपाद में आचार्य भगवान कहते हैं कि अभिषेक प्रेक्षणिका देवलोक होता है ना, वहां अभिषेक प्रेक्षणिका होती है, जहां इंद्राणियां मंगल पात्र लेकर मंगल गान करती है और इंद्रलोक अभिषेक करते हैं और इंद्राणियां देती है। ये सब परंपरा आज की नहीं, आचार्यों से चली आ रही है। मैं किसी की परंपरा पर आघात नहीं करूंगा और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ये सब अछेरे हैं, इन पर बोलना ही गलत है। लेकिन फिर भी जिन्होंने आज तक किया नहीं, वो करने की कोशिश करना नहीं, और जो कर रहा है जहां पर, उसको बोलने की कोशिश आप नहीं करें, समझाने की कोशिश न करें। दोनों में वात्सल्य और प्रगाढ़ बनता चला जाएगा। इतने ही तो हम हैं और उसमें भी बढ़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं, पंथ को नहीं पथ को देखो, पंथ को नहीं पथ को देखो। भगवान महावीर स्वामी के, भगवान आदिनाथ स्वामी के उस पथ को देखो और आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से आज मध्याह्न में भी अभी फिर से रखा है, अभी इतना ही रखते हैं। मध्याह्न में जैसा अभी रेखा दीदी बता रही थी कि उपनयन संस्कार, और डॉक्टर नीलम दीदी भी आज यहाँ पर बच्चों का जो बाल चिकित्सा जांच शिविर जो निःशुल्क रहेगा, बहुत ही अच्छे उनका हाथ है। आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर ये दोनों कार्य बहुत ही अच्छे पावन कार्य है, जनता की सेवा के लिए है, और सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है। इसलिए सेवा के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाएं। दोपहर में आपको फिर और बताएंगे कि तीर्थंकर माता ने जिस संतान को जन्म दिया है, वैसी संतान हम कैसे जन्म दे सकते हैं। आनंद की फुहार सब तरफ चल रही है, भीतर से आपके चेहरे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इस पंच कल्याणक में पूर्ण उमंग, उल्लास और आनंद के साथ में अपने आप को लगा रहे हैं। यही तो विशुद्धि कहलाती है, और इसी के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, और अन्य कोई माध्यम नहीं। भक्ति में वह शक्ति होती है जो निदत्ति निकाचिक कर्म आपकी ध्यान की विशुद्धि से जो नष्ट होते हैं, वो भक्ति के माध्यम से भी हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में वह भक्ति हमारी ऐसी भक्ति हो जो हमें मुक्ति को दिलाने वाली हो। कल अपन ने यहाँ पर भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर एक अद्भुत कार्य किया। हमने तो कहा था कि मध्याह्न की सभा में आपको बताएंगे कि तीर्थंकर जैसी संतान को पैदा करने के लिए क्या सूत्र होते हैं और किस प्रकार से हम अपना जन्म दिवस मनाएं। लेकिन आप लोगों ने प्रायोगिक रूप से करके बता दिया कि तीर्थंकर को जन्म देने वाले कैसे होते हैं। इस प्रकार से ही होते हैं। धीरे धीरे जो जैन संस्कार विधि और उपनयन विधि जो यहाँ पर हुई, वो एक अद्भुत कार्य था। और आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से मंत्रोच्चारण के माध्यम से उन सबको जैन बनाया गया। उन्हीं से पूछो उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये तो जिसके सिर पर हाथ गुरु का लगा है उसी को इसका अनुभव हुआ है। निश्चित रूप से वे सब सौभाग्यशाली हैं। जन्म जो है वो एक जीव का होता है, लेकिन जब तक वो संस्कारवान न हो तब तक कोई अर्थहीन होता है। राम का भी जन्म हुआ और रावण का भी जन्म हुआ।
कृष्ण का भी जन्म हुआ और कंस का भी जन्म हुआ। राशि सबकी एक है, चाहे ओबामा हो चाहे ओसामा हो, राशि एक है। राशि एक होने के बाद में भी एक के हम राम की पूजा करते हैं और रावण के पुतले जलाते हो। बोलो कितना अंतर हो गया। जन्म एक समान होने के बाद में भी भीतर में कितना अंतर हो जाता है। एक भगवान बन जाते हैं और एक शैतान बन जाता है, एक शैतान बन जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण जन्म नहीं है, महत्वपूर्ण कर्म है। कर्म है, आप कैसा कर्म किए हैं, पहले कैसा कर्म किए हैं और अभी कैसा किए हैं। जीवन जन्म महत्वपूर्ण नहीं, जीवन शैली जीवन महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छा जीवन जीते हैं तो यहीं पर स्वर्ग है, और यदि बुरा जीवन जीते हैं तो यहीं पर नरक है। मरने के बाद मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन जीते जी अपने आप को स्वर्ग और नरक बनाने की प्रक्रिया हम यहां कर लेते हैं। अपने को कल यह भी अपन ने कि हम, एक ने बोला था यहां पे मंच पर कि कार देओ या नहीं देओ, किसी को कार देओ या न देओ, संस्कार जरूर दे देना, संस्कार जरूर दे देना। संस्कारों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं और अपने बालकों के जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं। तभी हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और यह जीवन प्राप्त करना भी हमारा तभी सार्थक होगा। एक 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई, 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। जब लौट रही थी तो 5वीं महिला, देखो कैसे संस्कार होते, 5वीं महिला बुढ़िया थी, उनके साथ हो गई। एक महिला बोली मेरा बेटा तो बहुत ही धनवान है और लाखों करोड़ों की कारों में घूमता है और आगे पीछे खूब गाड़ियां चलती है उसके। इतनी देर में एक करोड़ों रुपए की कार से उतर के नीचे माँ को बोला, माँ ने बोला बेटा एक घड़ा घर तक पहुंचाना है। अरे माँ अब तुम भी जानती हो इतने सारे मित्र और दोस्त, ये गाड़ियां सारी 30-30 गाड़ियां एक साथ चलती है मेरे आगे पीछे, कहाँ तुम ये पानी भरने की बात करती है। ये नहीं, फुर्र से रफूचट हो गया, वो धनवान था। दूसरा मेरा बेटा तो बहुत पहलवान है, रोज अखबार में उसकी खबरें छपती रहती है। आया, उसको भी काम बताया कि ये घड़ा, दूसरी माँ ने वो भी चल दिया, घड़ा लेने की बात तो दूर है। तीसरा मेरा बेटा तो बहुत विद्वान है, तीसरी माँ ने बोला अच्छा विद्वान है और वो अच्छे अच्छे विद्वानों को भी अपने शास्त्रार्थ में हरा चुका है। बस इतना कहना था, तभी बेटा आया, बेटा ये घड़ा, अरे माँ मैं इतना ज्ञानी और ये कहाँ पर, आप तुम्हारा घड़ा यानी जो है मुझे तो अभी जाके किसी से विद्वतापूर्ण चर्चा करना है, तत्व चर्चा करना है। वो भी चलता बना, किनारे हो गया। चौथा बेटा साधारण सी बस से उतरा और देखा अरे माँ घड़ा लेके जा रही है। माँ को तुरंत चरण छुआ, माँ जल्दी से मुझे अपना घड़ा। नहीं नहीं बेटा, अरे माँ अब मैं बड़ा हो गया हूं और मेरे रहते तुम पानी भरोगी, ये तो कोई बात नहीं है, मैं हूं ना अभी, मैं पानी लेके चलता हूं। और घड़ा हाथ में लिया और चलता जा रहा है। साथ में जो बुढ़िया साथ में चल रही थी वो बोलती है मैं नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा धनवान है, तुम्हारा बेटा बलवान है, तुम्हारा बेटा विद्वान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसका बेटा संस्कारवान है और वही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। बंधुओं पढ़ा लिखा कर तो हम विदेश भेज देंगे, बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, लेकिन भला आदमी वही है जो माता पिता के लिए काम कर सके, संस्कारों को अपने जीवन में उतार सके। बात यह चल रही थी, आज उसी का ही और उत्तर रूप बढ़ते हुए क्रम में है। अपन 2.5 दिन आपके और 2.5 दिन हमारे। अभी मध्याह्न की बेला में तब तक नाच लो, गा लो, ब्याह कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, सब पैदा कर लो। उसके बाद में कछु नहीं महाराज, वो तो आप ही के हो गए, अब हमारे नहीं रहे, अब तो आपके हो गए। इस प्रकार से अगले 2.5 दिन वो वैराग्य के होते हैं और वो वैरागी के होते हैं। आपको भी यदि शिक्षा लेना है, इसलिए आज से अभी यह संस्कारवान
हम देखेंगे किस प्रकार से वह जीवन में जिनको संस्कार मिले, जीवन मिला, और न केवल अपना उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए हैं, अपितु लाखों करोड़ों उनके द्वारा तर गए और अभी भी तर ही रहे हमारे जैसे, उसी मार्ग को अंगीकार करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से वे हमारे आराध्य हैं, और आराध्य है ही क्योंकि उन्होंने अपना आत्म कल्याणकर निजत्व को प्राप्त किया। बंधुओं, भारत में दो प्रकार की संस्कृति है, एक है जोड़ने की संस्कृति और एक है छोड़ने की संस्कृति। एक है जोड़ने की संस्कृति, एक है छोड़ने की संस्कृति, एक है वैभव की संस्कृति, एक है त्याग की संस्कृति। भोजन आपको मिल रहा है, यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन यदि आप उसका त्याग करते हो, ये सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य की बात है। भोजन मिलना भाग्य से है, लेकिन मिल रहा है उसका त्याग कर दो, ये सौभाग्य है। आचार्य श्री जी शब्द में कहूं तो पुण्य जो है उसके द्वारा आपको कुछ मिलता है, पुण्य के द्वारा ही मिलता है, और पुण्य क्या भोग करोगे तो निश्चित रूप से पाप होगा। लिख लो, किसी ने भी किया, चाहे तीर्थंकरों ने किया हो, चाहे मुनियों ने किया हो, चाहे श्रावकों ने किया हो, पुण्य के भोग में केवल पाप होगा, ये लिख लो। और पुण्य को लात मारोगे और ज्यादा पुण्य आएगा, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा उसी का फल होता है पुण्य फला अरिहंता। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कह रहे पुण्य फला अरिहंता। उसी प्रवचन सार में आचार्य श्री जी आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कि परिवज्जतु सामन्नम यदि दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो तुम सामान्य को अंगीकार करो। आज यहां पर वही दृश्य आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से उस सारे वैभव को लात मारकर ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते हैं सार नहीं संसार में, संसार तो असार है, प्याज के छिलके के समान है, छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, कछु नहीं हाथ लगने, आपके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। कि यदि दुख परिमोक्षम परिवज्जतु सामण्यम, अपन को सामान्य को आज करो तो और कल करो तो, अभी करो तो और आज करो तो और अभी करो तो, ठीक है ना। ये सामान्य ही है जिसके द्वारा हम अपने दुखों को सुख में बदल सकते हैं। सारी जानते हैं आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं कहता हूं कि यदि छूटना चाहते हो अपनी समस्या से तो तपस्या कर लो। समस्या और तपस्या ज्यादा अंतर नहीं है। आप अपनी समस्या को कम करना चाहते हो तो तपस्या कर लो। कोई मोटा आदमी है, अब वो मोटा है तो अस्पताल में जाने से पतला हो रहा क्या? बोलो, अस्पताल वाला तो उसको दवाई दे देगा। अरे हमारे आचार्य श्री जी कहते हैं उपवास चिकित्सा, एक किताब का नाम है उपवास चिकित्सा, वो पढ़ लो और उसके ऊपर फॉलो करना शुरू कर दो, पतले हो जाओगे। और हमारे यहां तो पहला तप ही है अनशन। 12 तपों में पहला तप कौन सा है? बोलो, तपस्या हो गई। तो इसलिए दुखों से छूटना है तो आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थंकर प्रभु के चरणों में आ जाओ, आप अपने दुखों से छुटकारा पा लोगे। जो उन्होंने फार्मूला बताया वो फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा, और सस्ता सुंदर टिकाऊ है। ये और बता दूं, अब इसमें कोई पैसा लग गया बोलो, वो तो आपका पैसा भी ले लेता है, गांठ हो गई तो गांठ भी निकाल के रख लेगा आपकी, और आपको कष्ट भी देगा, आपको हर तरह से आपका धर्म भी भ्रष्ट कर देगा। कष्ट भी दिया, भ्रष्ट भी किया, और फिर भी आपको वही इष्ट लग रहा है जो परम इष्ट है, उसको इष्ट नहीं मान रहे और उस डॉक्टर साहब को इष्ट मान रहे हो। बोलो, क्या ये आपका उचित है? अपनी गर्भान में झांक के देख लेना। मैं नहीं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा था एक तरफ वैभव है, एक तरफ त्याग है, एक तरफ इकट्ठा करना है, एक तरफ छोड़ना है। तो पुण्यवान वो नहीं जो भोग कर रहे हैं, पुण्यवान वो है
जो भोग को छोड़ रहे हैं, पुण्यवान वो है जो भोग को छोड़ रहे हैं। इसलिए जो भोग मिले हैं उनको छोड़ने में ही, आपको उदाहरण दे दूं प्रैक्टिकल, पूज्य महाराज श्री तो कहते ही हैं, है ना। तो जीवंत उदाहरण है, जबलपुर में आपने देखा होगा 2 पहाड़ हैं, एक मड़िया जी और उसी के सामने एक पहाड़ और है, रानी दुर्गावती। क्या है? रानी दुर्गावती का महल था उस पहाड़ के ऊपर, जो आज खंडहर में तब्दील हो गया। और इधर इस पहाड़ पर एक छोटी सी मड़िया थी जो आज एक तीर्थ का रूप धारण कर ली। वैभव का महल एक दिन ढहकर धराशायी हो जाएगा और त्याग की, तपस्या की वह मड़िया एक दिन तीर्थ का रूप ले लेगी, एक दिन आपको पूज्य बना देगी। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप वैभव को किस काम में लेते हो। अरे वैभव को ठोकर मार दोगे, त्याग कर दोगे तो आप भी पूज्य हो जाएंगे और अन्य के लिए आदर्श भी बन जाएंगे। आदर्श पंच कल्याण करने वालों, आदर्श बनना है, दर्पण तभी बन पाओगे जब आप अपने पास में जो है उसको ठोकर मारेंगे। और ऐसा नहीं है तो है नहीं, और उसके बाद में भी वो तंदुल मत्स्य और कौन सा राघव मत्स्य, वो तंदुल मत्स्य की कैपेसिटी नहीं है, इतनो सो तंदुल यानी चावल, चावल, और मैं होता तो सबको खा जाता। लो 7वें नरक की आयु का बंद, बोलो केवल यही तो कमाल है भाव का। और वो राघव मत्स्य के अंदर जा रही है, मछलियां आ रही है, 1000 योजन लंबा चौड़ा, फिर भी कोई फर्क नहीं, ऊपर जाता है अणुवृत्ति होकर। अणुवृत्ति होकर सुन लो, उससे भी गए बीते थोड़ी है। इसलिए आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूंगा, आज तप कल्याण के दिन भले ही छोटा सा तप ले, घुटनों केवल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हम भी आज ही जो यहाँ बैठे हैं ऐसे नहीं, हम छोटे छोटे नियम लेते थे। आज वाहन में नहीं बैठेंगे, आज गद्दे पे नहीं सोएंगे, आज चटाई का भी त्याग कर देंगे, आज भोजन में ऊपर से नमक नहीं लेंगे, आज हम केला नहीं खाएंगे, आज ये नहीं खाएंगे, आज वो नहीं लेंगे। इस प्रकार से नियम लेते थे घर पे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, साधु नहीं बन सकते हो कोई बात नहीं, श्रावक तो बन जाओ, श्रावक तो बन जाओ। श्रावक भी बन जाएंगे तब कल्याण मनाना अपना सार्थक हो जाएगा। न जाने कौन किस घड़ी किसकी बुलावा आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपन उपसंहार करेंगे, समय भी अपना हो रहा है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। आज वैराग्य का दृश्य है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में, सुनो बच्चियों, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है। अंतिम स्टेंजा है इसका। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी
किसी दिन प्यास के बारे में पूछिए, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महसूस रहती है और दीवारें टूट जाती है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।